आज हमारा टॉपिक है इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स। ठीक है, पिछले वाले क्लास में हमने फॉर्मल सेक्टर लोन के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि हमारा बैंक और कोऑपरेटिव था, कोऑपरेटिव सोसाइटी वो था। आज हम लोग बात करने वाले हैं इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स के बारे में। और जैसा कि हमने कहा था कि फॉर्मल सेक्टर लोन्स और इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स में डिफरेंस बिटवीन भी पूछ लिया जाता है, तो आप इन दोनों को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो फॉर्मल सेक्टर लोन में जो भी हमने पढ़ा है उसको ध्यान में रखिए, और यहाँ पे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उन दोनों का आपस में रिलेट कीजिएगा, आपको दोनों में डिफरेंशिएट भी समझ में आता चला जाएगा। ठीक है, चलिए जानते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स इंक्लूड लोन्स फ्रॉम मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एटसेट्रा। मतलब कि ये हो गया बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी के अलावा जिससे भी आप लोन ले लो वो सारा का सारा हमारा इनफॉर्मल सेक्टर लोन के अंदर आएगा। जैसे आपका भाई हो गया, आपका दोस्त हो गया, या फिर आपका रिलेटिव में कोई हो गया, या फिर आपका कोई एम्प्लॉय हो गया, या फिर कोई आपका बिजनेसमैन हो गया, या फिर कोई भी हो, मनी लेंडर, ट्रेडर, कोई भी हो, जिस इन सभी लोगों से यदि आप लोन लेते हैं तो आपका लोन लेना क्या कहलाएगा? इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स कहलाएगा। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि इसको ये चीज़ यदि आपको याद ना भी रहे ना, तो आप ऐसे समझिए कि जो लोन बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी के अलावा किसी से लिया जाएगा वो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर लोन के अंदर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन विच सुपरवाइजेज द लोन एक्टिविटीज ऑफ द इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर में कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो कि लोन एक्टिविटी को देख सके, लेकिन फॉर्मल सेक्टर के अंदर था ना। कौन था? आरबीआई था, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर्मल सेक्टर में देखते रहता है कि कौन सा बैंक किसको लोन दे रहा है, कितना लोन दे रहा है, किस इंटरेस्ट रेट के साथ लोन दे रहा है ना। वो सबका सब हमारा किस में होता था? इनफॉर्मल सेक्टर लोन में होता था, सॉरी फॉर्मल सेक्टर लोन में होता था। लेकिन क्या इनफॉर्मल सेक्टर लोन में ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन है? जैसे सपोज मान लीजिए कि यदि आपने अपना ना कुछ पैसा अपने दोस्त को दिया, लेकिन क्या इस पर कोई नज़र रखेगा? कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है, गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जो कि उस पर नज़र रखेगा कि हाँ प्रिंस कुमार ने इस लड़के को इतना लोन दिया था? कोई नहीं है ऐसा, है ना। तो इसमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, तो आप डिफ्रेंशिएट भी करते चलिएगा लगातार। ठीक है, तो आगे दे कैन गिव लोन एट वॉट एवर इंटरेस्ट रेट दे चूज। इनफॉर्मल सेक्टर में ये होता है ना कि हम जिसको भी लोन दे रहे हैं वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि हम जो लोन दे रहे हैं ना उसके ऊपर हम कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे, ये ऊपर मेरे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन क्या बैंक में ऐसा होता है? बैंक में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बैंक में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। उसमें होता क्या? बस उसमें ये होता है कि चाहे कोई गरीब आदमी आए लोन लेने के लिए या फिर कोई अमीर आदमी आए, इंटरेस्ट रेट क्या होता है? सबके लिए फिक्स होता है, बराबर होता है। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर लोन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हो सकता है कि जिससे जो मेरा दुश्मन है वो हमसे लोन ले रहा है, मान लो, हम उसको क्या कर देंगे? इंटरेस्ट रेट ज़्यादा कर देंगे। लेकिन जो मेरा जिगरी यार है, जो दोस्त है, उसको हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट रेट कम लेंगे उससे। तो मतलब कि इनफॉर्मल सेक्टर लोन में ये होता है ना कि इसमें कोई भी इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं होता है। जिसको आप मर्जी करें जितना आप इंटरेस्ट रेट चार्ज कर सकते हो, ये सबका सब हमारा किस में होता है? इनफॉर्मल सेक्टर लोन में होता है। लेकिन क्या ये हमारा फॉर्मल सेक्टर लोन में ऐसा था? बिल्कुल भी नहीं। बैंक किसी को भी लोन देगा ना, चाहे वो गरीब आदमी हो चाहे अमीर आदमी हो, वो बिल्कुल फिक्स रहेगा, हर किसी के लिए बराबर रहता है। आगे उसके बाद देयर इज नो वन टू स्टॉप देम फ्रॉम यूजिंग अनफेयर मीन्स टू गेट देयर मनी बैक। इसके साथ ही साथ इनफॉर्मल सेक्टर लोन में बहुत बार तो ऐसा भी हो जाता है कि यदि कोई आदमी जिसका लोन लिया था उसको चुकता नहीं कर पाया, तो वो आदमी अपने लोन को चुकता करने के लिए क्या करता है? बहुत अलग अलग प्रकार के प्रैक्टिसेस को अपना लेता है। जैसे कि उसके घर पे गया, उसको डराना, धमकाना, मारना, पीटना, ये सब चीज़ कर लेता है ना। जैसे मान लीजिए हमने बहुत बड़े आदमी से लोन लिया है ना, बहुत बड़े ट्रेडर से हमने लोन ले लिया और उसका लोन हम चुकता कर ही नहीं पा रहे, तो अपने बॉडी बिल्डर सिपाहियों सबके साथ आएगा, सिपाही नहीं बेसिकली अपने लोगों के साथ आएगा और हमको मार पीट के चला जाएगा। तो क्या इस चीज़ को रोकने के लिए उसमें कोई है? कोई नहीं है। लेकिन क्या ऐसा आप काम फॉर्मल सेक्टर में कर सकते हैं? क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते। उसमें भी लोन लेने का ना एक सलीका होता है, रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ आप हमारे लोन को वापस कर दीजिए। लेकिन इसमें रिक्वेस्ट नहीं होता है, इसमें पहले कुटैया होता है, बाद में रिक्वेस्ट होता है। बात समझ रहे हैं? ये चीज़ होता है इसमें। आगे इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स लैंडर्स चार्ज अ मच हायर इंटरेस्ट ऑन लोन्स। बिल्कुल सही बात है। इनफॉर्मल सेक्टर लोन में क्या होता है? जिसने आपको लोन दिया है वो जितना भी इंटरेस्ट चार्ज करना चाहे कर सकता है, आपको देना पड़ेगा भाई, क्योंकि आपने पैसा लिया है।
लेकिन ये चीज़ हमारा जो है फॉर्मल सेक्टर के साथ नहीं है। यानी कि बैंक या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी यदि किसी को लोन देगा तो बिल्कुल फिक्स्ड अमाउंट पे देता है। ठीक है, आगे हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मीन्स अ लार्जर पार्ट ऑफ द अर्निंग्स ऑफ द बोरोवर इज यूज्ड टू रीपे द लोन। बिल्कुल सही बात लिखा हुआ है इसमें। देखिए स्टेटमेंट बहुत छोटा सा है लेकिन ये बहुत गंभीर बात कर रहा है। गंभीर बात ये इस रूप में कर रहा है ना कि खास करके इनफॉर्मल सेक्टर लोन में जो आदमी लोन लेता है, पहला बात तो उसको इंटरेस्ट बहुत चार्ज करना पड़ता है, यानी कि इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा देना पड़ता है ना। दूसरा बात ये हो गया कि कभी कभी होता है ना कि ज़्यादा पैसा ले लिया। देखो पहला बात तो ये हो गया इनफॉर्मल सेक्टर में कि इंटरेस्ट आपको कितना देना पड़ेगा कोई तय नहीं है। जिसने आपको पैसा दिया है वो 10% भी आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है, 20% भी कर सकता है, 30% भी, 40% भी कर सकता है। अब जब उसके मन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इंटरेस्ट कितना लेगा, तो जितना ज़्यादा पैसा आप लेंगे उतना ही ज़्यादा आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, है ना। तो क्या आपका कुछ सेविंग बच पाएगा? कोई सेविंग नहीं बच पाएगा। तो ये बात यहाँ पे लिखा हुआ था कि जितना ज़्यादा पैसा आप लेंगे उतना ज़्यादा आपको जितना लोन आप लेंगे उतना ज़्यादा आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, है ना। ये चीज़ हमारा इसमें होता है। आगे इन सम केसेस द इंटरेस्ट रेट फॉर बोरोइंग इज ग्रेटर देन द इनकम ऑफ द बोरोवर। बहुत बार तो ऐसा हो जाता है कि जो आदमी इनफॉर्मल सेक्टर लोन में लोन लेता है वो लोन कई बार उसके इनकम से ज़्यादा हो जाता है। मतलब कि मान लीजिए आप कमा रहे हैं 10,000 रुपया महीना, 10,000 रुपया महीना आप कमा रहे हैं और आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है 11,000 रुपया महीना। क्यों इतना करना पड़ रहा है? क्योंकि आपने पैसा 2-3 लाख रुपया कर्ज ले रखा है। जैसे मान लीजिए आपने 2-3 लाख रुपए कर्ज ले रखा है, तो ऑब्वियस ही बात है जिसने आपको कर्ज दिया है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपसे कितना इंटरेस्ट लेगा। हो सकता है कि जिसने आपको 2-3 लाख रुपया कर्जा दिया है वो कह दे कि हमको जो है ना 11,000 रुपया इंटरेस्ट जो है पर महीने देना, आपको देना पड़ेगा। अब उस बेचारे का सैलरी ही 10,000 रुपया है, वो आपको 11,000 रुपया कहाँ से इंटरेस्ट पे करेगा भाई। तो वही बात यहाँ पे कहा गया है कि बहुत बार तो इनफॉर्मल सेक्टर लोन में ऐसा भी हो जाता है कि जो आदमी जितना लोन लेता है ना उसके अर्निंग से भी उसको ज़्यादा पे करना पड़ जाता है ना। ये चीज़ हमारा होता है इसमें। उसके बाद दिस कुड लीड टू इंक्रीजिंग डेब्ट एंड डेब्ट ट्रैप। अब जब ऐसा होगा यानी कि जब किसी इंसान को इंटरेस्ट अपने अर्निंग से ज़्यादा पे करना पड़ेगा, अपने अर्निंग से ज़्यादा उसको इंटरेस्ट ही पे करना पड़ेगा, तो ऑब्वियस ही बात है वो इंसान किस स्थिति में चला जाएगा, डेट ट्रैप के स्थिति में चला जाएगा। यानी कि वो पहली बात तो कर्जा चुकता नहीं कर पाएगा। दूसरा बात यदि उसको कर्जा चुकता करना है तो फिर उसको अपना घर, गाड़ी, जानवर, जमीन वमीन सब बेचना पड़ जाएगा, है ना। तो इसी सिचुएशन को तो हम लोग कहते हैं डेट ट्रैप। बात समझ में आ गई। तो ये बेसिकली हमारा जो है फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर लोन था, जो कि हमने आज के क्लास में इनफॉर्मल सेक्टर लोन के बारे में बात किया है और पिछले वाले क्लास में हमने फॉर्मल सेक्टर के बारे में बात किया था। ठीक है, तो फॉर्मल सेक्टर लोन और इनफॉर्मल सेक्टर लोन दोनों के बारे में हमने बात कर लिया है और इन दोनों के बारे में बात करते करते हमने डिफ्रेंशिएट भी लगभग कर दिया है ना। तो आपको डिफरेंस बिटवीन भी यदि पूछा जाए तो आप बता सकते हैं, है ना। कोई डाउट अब इसमें होगा? चलिए, बिल्कुल इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि फॉर्मल सेक्टर लोन जो है ना पूरी तरीके से वो फॉर्मली काम करता है, यानी कि लीगल काम करता है। जो भी आपको इंटरेस्ट पे वो चार्ज करेगा वो सभी के लिए बराबर होता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दोनों के बारे में। अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट, हु गेट्स व्हाट। ठीक है, ये वाला भी हमारा एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।